है। इसी पे जो है ना हम आपको एक बात बता देते हैं, कहते हैं ना कि मोहब्बत से मन भर जाए तो मोहब्बत से दूर होना पड़ता है। मोहब्बत से मन भर जाए तो मोहब्बत से दूर होना पड़ता है, और धर्म को अपनाने के लिए भक्ति में लीन होना पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। तो गाइज आज हम आपके लिए हिंदी के काव्य खंड का, जी हाँ, आज जो है हम 12th के हिंदी के काव्य खंड का पाठ 4 लेके आए हैं, जिसका की नाम है छप्पय। जी हाँ, जिसका की नाम है छप्पय। अब जो है प्रश्न उठता है कि सर जी ये छप्पय के रचनाकार कौन है, इसको कौन रचे हैं? तो समझिए छप्पय के रचनाकार कौन है। तो छप्पय के जो रचनाकार हैं वो है हमारे नाभादास। कौन है? हमारे नाभादास। क्या आप नाभादास को नहीं जानते? नाभादास को कभी नहीं देखे हैं? बस चिंता करने की बात नहीं है, मैं आपको नाभादास से मिलाता हूं। ओए मैडम, जरा इन लोगों को नाभादास का दर्शन कराया जाए। जी हाँ, यही जो दिखे ना, यही हमारे नाभादास जी हैं। देखो कितने अच्छे, कितने प्यारे से हैं। इस तरह से ऐसे करके हम लोग को क्या दे रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं। यही हमारे क्या हैं? नाभादास जी हैं। तो चलिए हम जो है सबसे पहले नाभादास जी के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, उसके बाद जो है हम छप्पय पे चलेंगे और उसका हिंदी अर्थ जो है बहुत ही धमाकेदार और पूरे देसी स्टाइल में पढ़ेंगे विकास सर के साथ। तो चलिए नाभादास जी के बारे में जानते हैं। जानने से पहले आप लोग क्या काम कीजिए ना, जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ गए हैं सारे स्टूडेंट्स जो है क्या करें, अपने अपने बुक को निकाल लीजिए। जी हाँ, बुक को निकाल लीजिए, कॉपी कलम सब निकाल लीजिए, क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना बिल्कुल धमाकेदार स्टाइल में पढ़ने वाले हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे नाभादास जी का जन्म, कि नाभादास जी का जन्म कब हुआ था। तो देखिए ये जो है ना 1570, जी हाँ 1570 में जो है नाभादास जी का जन्म हुआ था, जो कि अनुमानित है। लोग अनुमान लगाते हैं कि इस टाइम इनका जन्म हुआ होगा, माने कन्फर्म लोग नहीं है कि हाँ 1570 में इनका जन्म हुआ होगा, पूरे कन्फर्म हम लोग नहीं है, बस अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ इनका जन्म हुआ होगा। अब जो है बात आती है निधन। तो निधन जो है इनका अज्ञात है, मतलब ये मृत्यु कब हुआ था कोई व्यक्ति नहीं जानते, अज्ञात, माने ना हम जाने ना पता ना कहाँ मर गए थे, मतलब पता ही नहीं चलता कब मरे, हम लोग कंफर्म नहीं है कि कब ये मरे हैं। अब जो है लेकिन समझिए 1600 तक वर्तमान, जी है वर्तमान के 1600 तक हम लोग क्या करते हैं, माने अकॉर्डिंग टू बुक जो है हम लोग जान रहे हैं। तो हम लोग जान गए हैं कि नाभादास जी का मतलब जन्म कब हुआ, तो 1570 में, और जो है इनका निधन तो अज्ञात है, लेकिन जो है अकॉर्डिंग टू बुक हम लोग क्या बोलते हैं 1600 तक वर्तमान। अब बात आती है इनका जन्म स्थान का, कि इनका जन्म स्थान क्या है। जी हाँ, नाभादास जी का जन्म स्थान, जहाँ ये जन्म लिए थे ना, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे, कि माने स्थान के बारे में जानेंगे। तो समझिए लोग जो है ना, मतलब जो है सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार, मतलब लोगों का यह मानना है, सांप्रदायिक जो ये मान्यता है कि ये दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था जी, बोलिए कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था। शैशव में, कहाँ? शैशव में। ऑब्जेक्टिव छूटना नहीं चाहिए, ऑब्जेक्टिव को गर्दा मचा के हम लोग पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव को एक भी ऑब्जेक्टिव छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम आपको बता चुके हैं कि दक्षिण भारत में, और कहां? शैशव में। और देखिए पिता की मृत्यु और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर में प्रवास। समझिए इनके पिताजी के मृत्यु और अकाल के कारण जो है माता जी के साथ कहां प्रवास हो गया था? जयपुर में। जो जयपुर कहां है रे, बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर कहां? जयपुर कहां? राजस्थान में। जी हाँ, जयपुर कहां है? राजस्थान में है। और समझिए ये तो इनका हो गया। अब इनके शिक्षा के बारे में हम लोग जानते हैं। समझिए इनके जो शिक्षा के जो थे वो गुरु और
प्रतिपालक की देखरेख में स्वाध्याय सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन। मतलब जो है इनके जो गुरु थे वो गुरु द्वारा और प्रतिपालक माने जो इनको पालन पोषण कर रहे थे उनके देखरेख में जो है ये 100 अध्याय किए थे। स्वतः जो है ना अध्ययन करके ज्ञान को क्या किए थे, प्राप्त किए थे। और सत्संग के द्वारा ज्ञान अर्जन मतलब जो है ये क्या काम करते थे, सत्संग। जी हाँ, सत्संग होता है ना, देखे होंगे। तो सत्संग में भी जो है ये अपने ज्ञान को क्या किए थे, अर्जित किए थे। तो बड़ा ज्ञानी प्राणी थे जी, सत्संग से भी अपना ज्ञान अर्जन कर रहे थे। अब देखिए इनके दीक्षा गुरु की हम बात करें, स्वामी अग्रदास। कौन थे, स्वामी अग्रदास, जिन्हें कि हम लोग अग्र अली भी बोलते हैं। माने क्या बोलते हैं, अग्र अली। मतलब शॉर्टकट में हम लोग बोल सकते हैं अग्र अली थे। क्या थे, अग्र अली थे। तो दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास, जिन्हें एक और किस नाम से हम लोग जानते हैं, अग्र अली के नाम से जानते हैं। अब जो है जन्म स्थान तो हम लोग जान गए थे, इनका अस्थाई निवास माने कहां ये जो है अस्थाई रूप से हमको मिल जाएंगे, माने जब जाइए हमको मिल जाएंगे। तो इनका अस्थाई निवास जो था वृंदावन में था। पूछा जाए कि नाभादास जी का अस्थाई निवास कहां था, तो हम लोग आंसर क्या मारेंगे, वृंदावन। क्या मारेंगे, वृंदावन में इनका अस्थाई निवास था। देखिए कृतियां की बात हम जब करते हैं कि कृतियां मतलब इनकी रचनाएं जो हैं उनकी कृतियां की बात करते हैं, तो भक्त काल क्या है, भक्त काल, अष्टयाम। देखिए भक्त काल के बारे में बताया गया है कि भक्त काल का जो है रचना काल जो था 1585 से 1596 ये निर्धारित किया गया है। क्या किया गया है, निर्धारित। और अष्टयाम जो है ब्रजभाषा गद्य में, और एक अष्टयाम जो है रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में। जी हाँ, यही इतना जो है आपके लिए बहुत अच्छा खासा है। मतलब ये जो है कवि सेक्शन से जो है इतना बहुत है। और हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव पार्ट लेके आएंगे। ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो है इससे और मतलब खतरनाक जो है हम आपको ऑब्जेक्टिव देंगे, और ऑब्जेक्टिव का सेशन होगा। तो अब हम चलते हैं अपने छप्पे पे और पढ़ के देखते हैं कि उसका क्या अर्थ कर रहा है, और अर्थ को बिल्कुल धमाकेदार स्टाइल में पढ़ते हैं। तो चलिए छप्पे पे। हाँ, तो हम जो है छप्पे के बारे में जानते हैं। तो छप्पे क्या है तो समझिएगा। छप्पे जो है ना एक छंद है। छप्पे हमारा क्या है, एक छंद है, जिसमें कि ये जो है 6 पदों का एक गेय है। 6 पदों का क्या है, एक गेय है। अब समझिएगा यहाँ गेय का अर्थ क्या होता है। गेय हमारा क्या है, तो गेय का अर्थ होता है मतलब इसको गा सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं, गाने की तरह जो है ना बहुत अच्छे स्वर में जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गा सकते हैं। वही हमारा क्या होता है, गेय पद कहलाता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। कहा जाता है भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए, योग यज्ञ व्रत दान भजन विनु तुच्छ दिखाए। यहाँ जो है हमारे जो कबीर जी हैं वो कहने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, भक्ति विमुख। अगर जो है भक्ति से आप मुंह को मोड़ लीजिएगा, जी हाँ, भक्ति से जो है अगर आप मुंह को मोड़ लीजिएगा तो ये जो है धर्म नहीं है, धर्म है। भक्ति जे धर्म, भक्ति जो है ना सबसे बड़ा धर्म है। भक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसीलिए भक्ति से कभी भी आप अपने मुख को नहीं मोड़िए। जो सब अधर्म करी गाय, मतलब जो है अगर आप भक्ति से मुंह को मोड़ लीजिएगा तो एक अधर्मी व्यक्ति की तरह जो है ना सारे कार्यों में क्या हो जाएगा, लिप्त हो जाइएगा। जैसे मतलब सारा अधर्म है, भक्ति ही एक धर्म है, बाकी सब अधर्म है। वही हमारे कबीर जी यहाँ कह रहे हैं। समझिए, योग यज्ञ व्रत दान भजन विनु तुच्छ दिखाए। आप योग यज्ञ व्रत दान भजन ये सब जो है ना बेकार है। अगर आपके दिल में भक्ति की भावना नहीं है ना तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। सब क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसलिए दिल में भक्ति की भावना जगाइए, भक्ति की भावना जगाइए। हम जो है ना इतना ही कह सकते हैं, छोड़ दो आज से लाज और छोड़ दो आज से शर्म। छोड़ दो आज से लाज और छोड़ दो आज से शर्म, क्योंकि भक्ति से बड़ा कोई नहीं है धर्म। भक्ति से बड़ा कोई नहीं है धर्म। जी हाँ, कबीर के अनुसार यही जो है कथन सबसे सटीक बैठता है कि छोड़ दो आज से
लाज और छोड़ दो आज से शर्म, कबीर के अनुसार भक्ति से बड़ा कोई नहीं है धर्म। यही जो है, और समझिए अगर जो है आप मुख को मोड़ के चले जाते हैं, जैसे देखते होंगे कोई कोई क्या होता है ना, कोई लड़का जो है किसी लड़की से प्रेम में जब विवाद छिड़ जाता है तो मुख मोड़ के चला जाता है। जैसे देखिए यह जो है लड़का जा रहा है ना, कितना ऐसे करके मुख मोड़ के जा रहा है, ऐसे कर रहा है कि जाओ तुम चले जाओ। अब बताइए ये जो जा रहा है कितना खराब काम कर रहा है। लड़कियां भी देखिए पलट के ताक रही है कि कम से कम जो है वो ताके, लेकिन लड़का जो है मुख मोड़ के जा रहा है। तो ऐसे जो है आपको मुख नहीं मोड़ना है भक्ति से। अगर ऐसे मोड़िएगा तो सब बेकार है, आप अधर्मी हो जाइएगा। तो ये जो है लड़कावा लड़कियां नियन ऐसे करके जो है मुख मत मोड़िए भक्ति से। आप जो है पूरा भक्ति में क्या हो जाइए, लीन हो जाइए। ऐसे मुख मोड़ने की जरूरत नहीं है। इसी पे जो है ना हम आपको एक बात बता देते हैं, कहते हैं ना कि मोहब्बत से मन भर जाए तो मोहब्बत से दूर होना पड़ता है। मोहब्बत से मन भर जाए तो मोहब्बत से दूर होना पड़ता है, और धर्म को अपनाने के लिए भक्ति में लीन होना पड़ता है, भक्ति में लीन होना पड़ता है। इस तरह से जो है ऐसे करके जाने से जरूरत नहीं चलेगी। ये जो है ना, ये लड़कावा जो है जानते हैं क्या बोल के जा रहा है, सुनिए ये लड़कावा क्या बोल के जा रहा है, उसको कह रहा है जा आज से तुझे मैंने किया आजाद, अरे जा आज से तुझे मैंने किया आजाद, अगर तू मेरे साथ रहती तो हमारी जिंदगी हो जाता बर्बाद। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस चीज को रखो बढ़िया से याद, इस चीज को रखो बढ़िया से याद, समझ गया ना। तो यही चीज है, हमको जो है इसके तरह भक्ति से मुख को नहीं मोड़ना है, नहीं तो सारा कार्य कर्तव्य हम लोग क्या करेंगे, अधर्म के रास्ते पर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। अजी भैया जब जो है आप भक्ति से मुख को मोड़ ही लिए तो योग यज्ञ व्रत दान भजन ये सब करने से क्या उपाय, दिल में भक्ति को तो जगा के रखिए। अब देखिए जैसे यह देखिए योग हो रहा, योग में सब ऐसे करके अनुभूति दे रहे, अरे दिल में भक्ति है ये नहीं आई, यज्ञ कर से कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है, समझ गए ना। दिल में भक्ति को जगाइए तब जो अंदर से शक्ति आएगा। ये झूठ मूठ ऐसे यज्ञ कर से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब देखिए आता है व्रत। अब देखिए लड़की जब जो है ना, जब व्रत करेगी ना, जैसे सोमवारी लड़कियां करती है तो जाएगी अब भगवान के पास ऐसे करके बेलपत्र चढ़ाएगी। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, लड़की ऐसे करके चढ़ा रही है कि नहीं, दूध चढ़ा रही है, जल चढ़ा है, बेलपत्र चढ़ा, अरे ये सब को दिखावा कर रही है, दिल में भक्ति तो है नहीं, झूठ मूठ ऐसे करके दिखावा। तो कितना सज धज के गई है कि नहीं, सज धज के, ये सब जो है पूरा सज धज के गई है, तो दिल में भक्ति है ये नहीं है। शंकर जी पर इसे जल चढ़े बेलपत्र चढ़ो, कोई फायदा नहीं है। दिल में क्या जगाइए, भक्ति जगाइए। अब जो है देखिए दूसरा का वाला देखिए, अब इसमें क्या कर रहा है कि सब जो है ना शंकर भगवान को लगता है ऐसे करके छू रहा है, शंकर भगवान का छू। एगो लड़कियां देखो कोनमा में देखो एगो लड़की ऐसे करके खड़ा है, वो सब फोटो खिंचावे वाली है, दिल में भक्ति उक्ति नहीं है, वो खाली फोटो खिंचावे वाला है। इसीलिए कहा गया है ना कि भक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं है, दिल में भक्ति जगाइए, ये सब नहीं। अब देखो ई वाला फोटो देखो, एक में देखो कैसे हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, एगो लड़कियां देखो ऐसे कैले, अब वो लड़कियां क्या कर रही है, वो लड़कियां पता ना लगता शंकर जी का मुंह ऐठ रहा है, ऐसे करके शंकर जी का मुंह माने शंकर जी का कुढ़ा रही है। अरे भक्ति ये सब जानते हो क्या करता है, फोटो खिंचावे लगे, फोटो खींचे वाला सेल्फी ले वाला सब बैठल रहता है, ऐसे करके सेल्फी लगा, दिल में भक्ति है ये नहीं है, सज धज के चल गए। तो यही वाला फोटो देखो, एकरा में जो है ना पूरा सज धज का बड़का को थाली लेके ऐसे करके जा रही है कि नहीं। अब एकरा में पता चलता है कि दिल में भक्ति रहे नहीं चाहिए, लेकिन चेहरा पर गर्दा मेकअप रहना चाहिए। दिल में भक्ति नहीं है लेकिन चेहरा पे पूरा गर्दा मेकअप है। तो आजकल का यही सब है चला व्रत है, समझ गया ना, कि सोमवारी कितना तो जो है ना सोमवारी करता है ना, दिल में भक्ति नहीं, कितना फल लगी करेगा कि बाप रे बाप केलवा सेवा अंगूरवा मिलता है, अब भोर पर समा में खेबी जलवा चढ़ा के फिर तो एकदम टनाटने हो जाना है। तो ये सब जो है नहीं रखिए। अब जो है ना, अब ई फोटो में देखो, अब ई
फोटो में क्या हो रहा है कि एगो जो है ये व्रत हो रहा है। तो ये व्रत का हो रहा है तो भाई करवा चौथ का व्रत हो रहा है। अभी करवा चौथ के व्रत में क्या है कि मतलब चलनी से ऐसे करके अपने पति को देख रहा था। एक पति जो है अपनी पत्नी के आंखों में आंखें डाल के बहुत अच्छा तरह से देख रहा है, लेकिन ये वो पति जो है का है वो आंखों में आंखें डाल के नहीं देख रहा है, वो कन्ने देख रहा है जने से फोटोआ खींचा रहा है। देखो वो नोट से करके ऐसे ताक रहा है, जने फोटो खींचा रहा है। मतलब भक्ति नाम का चीज नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि दिल में भक्ति जगाइए। हमारे कबीर जी कह के गए हैं कि भक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दिखावा मत कीजिए, समझिए, दिखावे की दुनिया में मत रहिए। आप जो है भक्ति में लीन होइए, तब ये हर चीज पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है भजन की। अब हमारा क्या बात आता है भजन का। तो भजन में क्या होता है, आजकल देखते होंगे गांव में महिलाएं शिव चर्चा करती है कि नहीं। जैसे देखिए इस पिक को देखिए, अब जो है इस पिक में क्या है, शंकर जी का एगो फोटो रख दिया गया है और चारों तरफ से महिलाएं बैठ गई, ढोलक झाल मैकूक लेकर जो है महिलाएं बैठ गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, भगवान माने शिव जी के पूरा गाना उना चल रहा है। अब महिलाएं एकरा में गईबो करती है, बहुत तरह के गाना गाते हैं कि मरबा में बैठल शिव दुल्हा मांगे एक थरिया भात हो, मरबा में बैठल शिव दुल्हा मांगे एक थरिया भात हो, आ कभी मांगे गांजा कभी मांगे भांग हो, कभी मांगे गांजा कभी मांगे भांग हो। ऐसे कर करके जो है मतलब जो है भक्ति अंदर तो है नहीं, लेकिन दिखावा हम लोग क्या कर रहे हैं। तो दिखावे की दुनिया में ना रहें, दिल में जो है भरपूर भक्ति रखिए, क्योंकि भक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अब देखते हैं आगे के, इसमें कहा गया है हिंदू तुरक परमान रैमनी सबदी साखी पक्षपात नहीं वचन सबके हित की भाषी। यहाँ जो है हिंदू मुसलमान किसी के परमान की बात नहीं किए हैं, ये जो हमेशा सिद्धांत की बात किए हैं। हिंदू मुसलमान के प्रमाण और सिद्धांत की यहाँ पे बात किए हैं। कौन, हमारे जो है कबीर जी कर रहे हैं कि माने हिंदू और जो है मुसलमान ये सब के प्रमाण और पक्ष की बात जो है और हमेशा हम किए हैं, और सबके साथ की बात किए हैं। पक्षपात नहीं वचन, कभी जो है ना हम किसी का पक्ष नहीं, माने पक्ष जो है ये कभी नहीं लिए हैं। पक्ष जो है ये कभी नहीं लिए हैं कि कभी मुस्लिम के पक्ष में हो गए, कभी हिंदू के पक्ष में हो गए, ऐसा ये कभी नहीं। ये जो है क्या किए हैं, सबके हित की भाषी। ये जब भी कोई बात बोले हैं तो सबके हित की बात बोले हैं, माने जिससे सबको फायदा हो, ये नहीं कह रहे हमरे फायदा हो। आजकल तो लोग जानते हैं ना कितना स्वार्थी होते हैं, केवल अपन बात करेगा, दूसरा का बात आया तो नहीं करेगा, केवल अपना बात करता है। लेकिन ये जो थे सबके हित की भाषी, माने सबके फायदे की बात करते थे, सबके हित की बात करते थे, जिसमें सबको में कुछ ना कुछ मुनाफा हो, कुछ ना कुछ फायदा हो, वैसा बात करते थे। तो वही कह रहे हैं हिंदू तुरक परमान रैमनी सबदी साखी पक्षपात नहीं वचन सब ही के हित की भाषी। अरे हिंदू मुस्लिम के प्रमाण सिद्धांत की हम हमेशा बात किए हैं, समझ गए ना, कभी हम पक्षपात नहीं किए। कोई मेरा ऐसा वचन नहीं निकला होगा जो किसी के पक्ष में निकल गया होगा। आजकल के राजनेता सब देखिए हमेशा पक्ष के बात करेगा। बीजेपी वाला अपन बड़ाई लूट रहा है, कांग्रेस वाला अपन बड़ाई लूट रहा है, आरजेडी वाला सब अपन। तो ये राजनीति वाला इस तरह का ये ढोंगी ये नहीं थे, दिखावा की दुनिया में ये नहीं रहते थे। सबके हित की भाषी, सबके हित की बात करते थे, जिसमें सबको फायदा हो। अरे हम खुश तो तू खुश, इस तरह का ये करते थे। आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नाही भनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षष्ठ दर्शनी। देखिए यहाँ क्या कहा गया है, ये कह रहे हैं आरूढ़ दशा जगत पे। आरूढ़ मतलब होता है सवार, और दशा है मतलब दशा में होकर। बोलते हैं इस जगत में जो है ऐसी दशा, मतलब इस तरह का दशा सवार आ गया है, इस तरह का दशा हो गया है कि मुख देखी नहीं मानी। हम जो है ना कभी किसी का मुख देख के बात नहीं किए। आजकल कई लोग होते हैं जो मुख देख के बात करते हैं, माने मुख देख के बात, माने देखते होंगे क्लास वगैरह में कोई ऐसा सर होते हैं ना जो मुख देखी बात करते हैं, माने जो पढ़ने उठने में तेज है उसको हाँ चला ठीक है, ये चला ठीक है। तो ये मुख देख के बात नहीं किए। लेकिन आम समाज में हमारा क्या होता है, आजकल के मुंह देख के बात होता है। लोग अमीर को पूछते हैं, गरीब को नहीं पूछते हैं। तो ये जो है ऐसा नहीं करते थे, मुंह देखी नहीं, मुंह देख के किसी का बात नहीं करते थे, किसी का पक्ष नहीं लेते थे, सबके हित
की बात करते थे, कभी मुंह देकर ये फैसला नहीं करते थे। कबीर कानी राखी नहीं, ये जो है अपना कान इसे करके नहीं रख ले चलते थे, माने कान पर सुना बातों पर ये बिलीव नहीं करते थे, माने प्रत्येक चीज को साक्षात हम देखेंगे तब हम विश्वास करेंगे, कान वाली बातों पर हम विश्वास नहीं करेंगे। और जो है जो हमारा 4 वर्ण है, जो हमारा 4 वर्ण है और 6 जो हमारे दर्शन है, इनको जो है ये ज्यादा महत्व नहीं देते थे। वर्ण और दर्शन इसको ज्यादा महत्व ये नहीं देते थे। आप लोग को पता होगा वर्ण जो है हमारे 4 होते हैं, और मतलब जो हम मैट्रिक में संस्कृत में पढ़े होंगे, दर्शन जो है कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, जो देखिए आपको यहाँ दिख गया होगा, यही जो है 4 वर्ण है और 6 हमारे क्या है, दर्शन है। तो ये सबको एक कभी जो महत्व नहीं दिए हैं। अब जो है हम आपसे मिलते हैं आपके अगले 26 के पार्ट में।